प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त पाकिस्तान सैलाब की जद में है। लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान के दरियाओं में आया, पंजाब के दरियाओं में आया और दरियाओं की हदूद को फलांगता हुआ वो फिर देहातों में दाखिल हुआ, वो घरों में दाखिल हुआ, उसने बहुत तबाही मचाई। इसी दौरान ये बहस भी उठी, इस बहस ने जन्म लिया कि क्या इस मौके पर डैम पाकिस्तान में अगर होते तो इतनी ही तबाही होती, और फिर ये जो इतनी बड़ी मिकदार में पानी पाकिस्तान के पास आया है इसको तो मुस्तकबिल में इस्तेमाल में लाया जा सकता था। तो पाकिस्तान के पास बड़े डैम होते तो एक तो तबाही ना होती और दूसरा ये पानी ज़ाया होने से बच जाता, लोग फसलें भी ख़राब ना होती, खेत भी डूबने से बच जाते। एक तरफ तो ये बहस चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक राय यह है कि डैम नहीं होने चाहिए। बुनियादी तौर पर डैमों के हवाले से 3 तरह का नुक्ता नज़र हमारे सामने अब तक आ चुका है। एक ये कि डैम बनने चाहिए और डैम वक्त की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, और दूसरा नुक्ता नज़र यह है कि डैम तो चाहिए लेकिन कालाबाग डैम नहीं होना चाहिए। यानी वो लोग जो कालाबाग डैम के मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि दीगर डैम बनाइए, छोटे डैम बना लीजिए, डैम होने चाहिए, डैम में कोई बुराई नहीं है लेकिन कालाबाग डैम नहीं होना चाहिए, मुतनाज़ डैम नहीं होने चाहिए। और तीसरा नुक्ता नज़र यह है कि डैम तो सिरे से होने ही नहीं चाहिए। डैम तो एक पुराना फिनोमेना है। अब इस वक्त जो है वो दुनिया डैमों की तरफ नहीं जा रही बल्कि मुतबादल चीज़ों पर सोच रही है। जो लोग ये राय रखते हैं उनके पास भी दलाइल मौजूद हैं। तो हमने कल थोड़ी सी डिस्कशन तो इस पर की थी लेकिन सियासी लोगों के साथ। आज हम ज़रा इस पर एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं और एक डिबेट करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर दोनों अतराफ के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो क्या हैं। दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद शायद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे डैम मुल्क की ज़रूरत है या डैम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई मुतबादल रास्ते होने चाहिए। तो इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे ताकि कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकें जो पाकिस्तान में फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद हों और इस तरह के सैलाबों से हम बच सकें। मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर हसन अब्बास साहब मौजूद हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और डॉक्टर साहब उन लोगों में से हैं जो आजकल बहुत इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि डैम नहीं होने चाहिए, डैम की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब से ज़रा इस पर कुछ मजीद बात करेंगे। अरशद एच अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाटर एंड एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी आबी उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज़ साहब, आपको भी खुश आमदीद। मैं डॉक्टर साहब, चूँकि डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब से अगर मैं शुरू कर लूँ तो उनका नुक्ता नज़र हमारे सामने आ जाए पहले, क्योंकि हम डॉक्टर हसन अब्बास साहब का नुक्ता नज़र तो जानते हैं, मज़ीद दलाइल ज़ाहिर है वो अभी देंगे अपनी जो आर्गूमेंट हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। डॉक्टर परवेज़ साहब, आपकी राय क्या है, डैम होने चाहिए या डैम नहीं होने चाहिए? देखिए नहीं, मैं तो प्रो डैम हूँ, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। मैं और हसन अब्बास साहब जो से 3-4 रोज पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी थे, तो ये इनका नुक्ता नज़र मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरशद अब्बासी साहब को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम, हम बहुत सारे प्रोग्राम में इकट्ठे आते हैं। तो मेरा नुक्ता नज़र यही है जी कि उसको कहते हैं जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, बेसिकली ये सिंगल रिवर सिस्टम है जिसके अंदर एक आप लकीर डाल लें तो एक डेजर्ट के अंदर से जो है हमारा निज़ाम चलता है, जो 10,000 साल पुराना निज़ाम है। इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, अभी जो सेट अगर आप रिप्लेस करना चाहें ना, तो जो टोटल खाले हैं, डैम्स हैं या बराजेज हैं, तकरीबन 750 बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट इस इंडस बेसिन सिस्टम में है। अभी तक इस बेसिन सिस्टम ने हमें जो है ना फीड किया है, हमें जो है ना हमारी इसकी 4-5 दलाइल में देता हूँ। पहली चीज है कि पानी जो है ना वो 2.5 महीने में आता है। 80% पानी जो है 2.5 महीने में आ रहा है। अब वो ज्यादा बल्कि बढ़ेगा क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर मेल्ट भी हो रही है और टेम्परेचर राइज बहुत रैपिड है। डॉक्टर हसन साहब, अगर आप समझते हैं कि डैम नहीं होने चाहिए तो डैम का नुकसान क्या है? जो ऑलरेडी डैम हमारे पास है उनका क्या नुकसान हो रहा है हमारे सिस्टम को? लेट्स फॉरगेट के डैम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, लेट्स फॉरगेट के जो हैं उनका क्या नुकसान हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेट्स फोकस ऑन कि हमें व्हाट आर आवर नीड्स। ठीक है। और नीड्स निकलती हैं सोसाइटी से। जी, हम उल्टा चलते हैं, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और बनाने के बाद सोसाइटी को फोर्स करते हैं कि वो बिलीव करे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनके फ़ायदे के लिए। ठीक है। मैंने देखे दुनिया में जब डेवलपमेंट होती है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इकोनॉमिक इंजन्स बनते हैं, तो उसके लिए वो सबसे पहले सोसाइटी से बात करते हैं और वो सोसाइटी की किसी नीड को ट्रांसलेट करते हैं इनटू ए प्रोजेक्ट। ठीक है। इसकी मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। मसलन स्टैटिस्टिकल डेटा है जो एक सोशल साइंटिस्ट एनालाइज करता है फॉर ए कम्युनिटी। ठीक है।
एक टाउनशिप है या सिटी कौंसिल है, उसमें वो देखता है कि हमारे जो सिटी में जो लोग सिटी की बाउंड्री से बाहर काम करते हैं, कम्यूट करते हैं, उनका एवरेज कम्यूशन टाइम बिटवीन 2.5 to 3 आवर्स है। और ये 85% लोग हैं। सही। हमारे वर्किंग क्लास में 85% लोग सिटी बाउंड्री से बाहर काम करते हैं। ठीक है। अब इसका वो सोशल साइंटिस्ट जो है वो इसके दो कंक्लूजन निकालता है, एक गुड एक बैड। वो कहता है कि वो लोग जो हमारी सिटी काउंसिल में रहते हैं उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, इसलिए उनको कम्यूट करना पड़ता है, ठीक है, बाहर जाना पड़ता है। दूसरा वो कहता है कि इसका अच्छा पहलू ये है कि जो लोग सिटी से बाहर भी काम करते हैं वो भी रहना यहाँ पे चाहते हैं, बिकॉज सही है। ये आपकी एग्जांपल हो गई ना। हाँ, अब आप जरा ओरिजिनल इशू की तरफ आते हैं ना। मैं ओरिजिनल इशू के पास इसलिए आ रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो उसकी बैकग्राउंड है क्या। पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। सही है। आपने कहा कि बुनियादी तौर पर जो स्ट्रक्चर है वो नीड की बुनियाद पर डिफाइन होते हैं कि ये अब इंसान की जरूरत क्या है। अब मेरा सवाल ये है कि जरूरत तो ये है कि पानी हमें चाहिए, और पानी जब ज्यादा आता है तो वो जाया हो जाता है, और जब जाया हो जाता है उसके बाद पानी की कमी हो जाती है और हम पानी ढूंढते रहते हैं। तो क्या वाटर रिजर्वायर्स नहीं होने चाहिए? देखें, बात बहुत सिंपल सी है। आपको पानी चाहिए उस टाइम पे जब आपके एटमॉस्फेरिक सिस्टम में पानी नहीं है। देखें, आपका एटमॉस्फेरिक सिस्टम इज हाईली इंटरमिटेंट। इवन बरसात में भी दिन आते हैं जिनमें खुश्क पूरा दिन गुजर जाता है, तो उसमें इंटरमिटेंसी सबसे ज्यादा है। सेकंड इज योर फ्लोइंग वाटर, सरफेस वाटर सिस्टम, उसमें भी पानी जो है वो ज्यादा और कम होता है, उसमें भी इंटरमिटेंसी है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो ग्लेशियल मेल्ट है वो गर्मियों में होता है, सर्दियों में नहीं होता, उसमें भी इंटरमिटेंसी है। लेकिन जो आपका इसके साथ कुदरत ने बनाया हुआ ग्राउंड वाटर है वो हर वक्त होता है, उसमें इंटरमिटेंसी नहीं है। तो स्टोरेज आप सिर्फ इंटरमिटेंसी के लिए करते हैं ना। अब मैं आपको तरबेला डैम की मिसाल देता हूं कि फॉर इट्स फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ वाटर, इसकी वाटर स्टोरेज और सप्लाई का मेन मकसद इरिगेटर्स के लिए है, इरिगेटर्स के लिए ना। ओके। तरबेला बनने के बाद नज़ीर एंड चौधरी बड़े हमारे वो अच्छे इरिगेशन इंजीनियर्स गुजरे, उनकी एक किताब है इरिगेटेड एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान। उसमें उन्होंने डेटा दिया हमें। डेटा उन्होंने इस चीज़ का दिया कि तरबेला बनने से पहले किस किस कैनाल कमांड में कितना पानी जा रहा था, और फिर तरबेला बनने के बाद का उन्होंने डेटा दिया जो वापडा और इरिगेशन का था कि इसके बाद कितना पानी जा रहा है। तरबेला की उस वक्त, अभी तो सिल्ट अप हो गया ना, बहुत सारा स्टोरेज कम हो गया, उस वक्त तरबेला की स्टोरेज थी 9 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है। जो उन्होंने, अब मैंने उनके जब टेबल्स देखे कि किस किस कैनाल कमांड में कितना कितना पानी गया, फालतू गया, तो मैंने ये देखा कि जो टोटल कैनाल कमांड्स में पानी का एडिशन हुआ ना, दैट वाज 3 मिलियन एकड़ फीट। ठीक। हर साल 3 मिलियन एकड़ फीट ज्यादा पानी आना शुरू हो गया। तो क्वेश्चन इज कि तरबेला ने तो 9 छोड़ा, कैनाल्स में 3 क्यों आया? क्यों? क्योंकि जो डैम से लेके कैनाल हेड तक की कन्वेंस एफिशिएंसी है वो इज ओनली 33%। अच्छा, बाकी सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, दाएं बाएं हो जाता है, इरिगेशन सिस्टम में नहीं आता। अच्छा। वो कन्वे कर ही नहीं सकता। अच्छा। उसके बाद में जो आपकी कैनाल हेड से लेके वाटर कोर्स तक की एफिशिएंसी है वो 70% है। अच्छा। और फिर वाटर कोर्स से लेके फार्म गेट तक की जो एफिशिएंसी है वो भी 70% है। तो आप कह रहे हैं कि इस पर खर्च ज्यादा आता है और उसका रिजल्ट कम है? नहीं, अब आप कुछ नंबर सुने। अगर आपने 9 डैम में स्टोर किया है तो उस 9 में से 3 कैनाल हेड पे आया, और उस 3 में से 1.5 फार्म गेट पे पहुंचा है। तो जब आप 9 का बना रहे हैं, 9 मिलियन एकड़ फीट का आपने स्टोरेज बनाई है, इरिगेटर को हाफ मिला है। ये तरबेला की स्टोरी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और ये जितनी मैं नंबर्स आपको दे रहा हूं ये सब वापडा के डेटा से हैं, इरिगेशन के डेटा से। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताएं डैम ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया? ये हाफ जो है ये तो सीजनल इंटरमिटेंसी जो इसको कवर कर देती है, सीजनल इंटरमिटेंसी से ज्यादा होती है। ये तो एक बात तो हो गई, आप कह रहे हैं कि तो जो रिजर्वायर्स जो हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग, वो इरिगेशन के लिए कोई बहुत अच्छे सूतमंद नहीं है जी। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि वो फ्लड से बचा सकते हैं, एक्स्ट्रा पानी आ रहा है तो आप उसको स्टोर। अब इस सवाल पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले इस पर जवाब दे दें बासित साहब। अगर ये यूं है कि हम उससे जो बुनियादी मकसद है कि कल को हम इस कीमती पानी को इस्तेमाल कर सकें,
तो डॉक्टर साहब का जो पूरा मुद्दा है वो तो कहते हैं कि पानी तो जाया हो जाता है डैम्स में आके, उसका सिर्फ हाफ पहुंच रहा है 9 का। पहली तो बात ये है कि डॉक्टर साहब जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं वो ग्राउंड वाटर है जी। तो ऑपरेशन रेट कितना है, ग्राउंड वाटर सीपेज कितनी है, जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, कैनाल कितनी करनी है, दैट मस्ट बी एवेल्युएटेड। एक बात। दूसरा देखिए, ऐसे मुझे 36 साल हो गए इंजीनियरिंग किए हुए। हमने हमेशा इस इंजीनियरिंग प्रोफेशन को यूँ लिया है कि आपने प्रोफेशनल ओपिनियन देनी है। वो प्रोफेशनल ओपिनियन जिससे मेडिसिन डॉक्टर देता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसको जाके आर्गूमेंट नहीं करते कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, ट्रीटमेंट क्या की है। अब आती है कि तरबेला और मंगला बने, अगर ये ना बने होते तो मुझे आप बताएं आज हमारा बिजली का बिल कितना होता। 1 आज अगर पावर सेक्टर को सस्टेन करा रहा होता कि हमारी ठीक है इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ये ना होते तो आज मेरे ख्याल में बिजली का रेट क्या होता है। आईपीपीज़ में आपने बड़ी स्टोरीज आपने भी की हैं, फिर आईपीपी 2015 में भी बड़ी की हैं। अब वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल सेट बाय दीज इन दीज 2 डैम्स, ये दुनिया में मॉडल पढ़ाए जाते हैं कि अपनी कास्ट से 20 गुना ज़्यादा ये वापस पे कर चुके हैं। ये भी इकोनॉमिस्ट वैल्यूएट करते हैं कि जी ओरिजिनल खर्चा कितना है तो अब कितना खर्चा दे रहे हैं। ये बात भी जहाँ तक आती है कि जी एक किताब को रेफर कर रहे हैं, ये दुनिया में बड़ा क्लैरिटी है कि प्री तरबेला कितना था इरिगेटेड एरिया, बाद में कितना हुआ। ये हम इस्लामाबाद में बैठ के बात नहीं कर सकते। वो बंदा जिसने काश्तकारी की और हो सकता हम भी छोटे बड़े काश्तकार हूँ। जब पानी की खातर आपको पता, हम तो भाई का भाई कत्ल कर देता है। डैम्स ने पानी पहुँचाया है और फार्म तक पहुँचाया है। ठीक है। एक बात कह सकते हैं कि जो इरिगेशन की कैनाल्स की जो एफिशिएंसी वो इंडिया में कहीं ज़्यादा है, समटाइम्स इवन 60-70 तक है। हमारी कैनाल की एफिशिएंसी कम है। लेकिन कच्ची होने की वजह से देखिए कच्चा भी है, लेकिन एक और काम कर रहे हैं ना वो। अब ऑपरेशन तो 5 या 10% है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो करते ही है, वो तो सारा वो कर रहे हैं। जो कैनाल के आसपास का एरिया होगा वहाँ वाटर टेबल कितना है ये आप कर सकते हैं। और ये बड़ी मज़े की बात है, मैं डॉक्टर साहब को ज़रूर कहूँगा कि सिंध और पंजाब के जो वाटर टेबल ये काफ़ी हद तक इसकी मैपिंग भी हो चुकी है। ज़रा देखें कि बेशक दरियाओं के बैंक के आसपास जो है वो टेबल वाटर टेबल ऊपर होगा, और दूसरी बात ये है कि कैनाल के आसपास भी वाटर टेबल ऊपर होगा। ठीक है। मेरी इनसे 2-1 दफ़ा मुलाकात है पहली हुई है। पहले हम अपने घर से एक बात शुरू करते हैं, बड़ी सिंपल। सम टाइम विजडम का ताल्लुक नहीं होता डिग्री से। ये मेरा जब वाटर एक्सीलेंस सेंटर्स नस्ट में और यूटी पिशावर बने थे, वहाँ साल बाद एहसास हुआ। आप किसी भी घर में देखें जी, एक ओवर टैंक है, एक अंडरग्राउंड टैंक है। किसी आम आदमी से पूछें कि उसका साइज़ कितना होता है, अंडरग्राउंड टैंक का साइज़ बड़ा होता है जी, क्योंकि हम अपने घर के लिए मैनेज करेंगे। जब हम पाकिस्तान को समझते हैं कि ये हमारा घर है, हमने प्रोफेशनल ओपिनियन देनी है, तो फिर हम ये कहें कि हुजूर ये तो ऐसे ऐसे होना चाहिए। नहीं, लेकिन उनका तो उनके पास तो डॉक्टर साहब जो हैं वो तो फिगर्स दे रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि ये फिगर्स कैलकुलेटेड मौजूद हैं कि डैम की स्टोरेज कितनी थी, वाटर जब कैनाल में गया है तो कितना रह गया, फिर जब वो खेत में पहुंचा तो कितना रह गया। वो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो तो जाया हो रहा है। तो असद दुनिया में इंटरनेशनल आईसी कोल्ड इंटरनेशनल कमीशन ऑन लॉ डैम, ये पूरी दुनिया की डैम की इन्वेंट्री मेंटेन करता है, उनको ऑपरेशन को भी, जो भी 15 मीटर से हाई हो। 62,000 डैम है दुनिया में। ये हर एक की ये वाली एफिशिएंसी 100% अचीवेबल इम्पॉसिबल है। सही है कि ये अचीव हो, लेकिन कुछ ना कुछ बेनिफिट कर रहा होता है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि कैनाल के जरिए जा रहा है, तो कैनाल अगर लाइनिंग करेंगे तो इवन मतलब सम टाइम में फ़र्ज़ करें मेरी साउथ पंजाब में किसी भी जगह है, एक जगह पे कैनाल लाइन हो गई, हमारा टेबल नीचे चला गया, यार ये बड़ा नुकसान हो गया। तो कच्चा ही ठीक था। एक बात। दूसरी, एक आपको बात बताऊँ, मैं बड़े दुख दर्द से बात करना चाहूँ। ये डॉक्टर साहब पहले थे बड़े, ये हमारा ये यहाँ से एंटर होता है इंडस रिवर, ठीक है, पाकिस्तान में आ गया, फिर ये काबल आया। एक है लैग टाइम, कितना टाइम लगता है कालाबाग में आने तक। ये 2010 और 2022 के फ्लड में एक बात पता लग गई कि अगर
मेमन डैम या कालाबाड़ डैम अगर बना होता तो क्या होता कि पहले पानी पता लग गया था, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3 दिन पहले टाइम लगता है ट्रैवल करने में। सही है कि ये बड़ी वाटरशेड में बारिश हो गई है, आपको तो स्वाद में क्या हो गया था। हाँ। हम ग्रेजुअली पानी को वहाँ से रिलीज कर देते। ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में जहाँ पे सिंगल रिवर सिस्टम है। सही है। इसी तरह तरबेला में जब डैम हो गया, यानी लाइक इन ट्रैफिक कांस्टेबल, कि हम उसको पानी को नीचे रिलीज़ कर देते। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि 92 में एक NGO है, उन्होंने कहा जी हो ये तो जी वो इन्वायरमेंट के इशू हैं, ये इशू हैं, वो एक और तरह की हैं। डॉक्टर साहब के दोस्त ही हैं कि इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कार्बन इमिशन ज़्यादा होती है। उन्हें ये नहीं पता कि जो बाद में IPP आए उसकी इमिशन कितनी है पर यूनिट टू मेक गैस से और इससे कोयले से। सही है। मैं असद एक तो बात सर, आपके मैं दो बुनियादी तौर पर अभी तक असद नुक्ते नहीं हैं। मैं एक बड़े दुख भरी बात आपको बताऊं। 5 साल में जब 2013 में LNG की बात हुई, शुरू हुई, तो आप बताऊं कि कितनी, एक ही शायद बंदा था कि यार ये देखो ये मर जाएंगे, मारे जाएंगे, मर जाएंगे। असद 92 में इसने आना था कालाबाड़ डैम में, 18,000 मिलियन यूनिट इसके आने थे जी। वो नहीं आए। क्या किया? IPP आए, हमने गैस जो कि इंडस्ट्री में चलनी चाहिए थी, सही। हमने बिजली बनाने में खर्च कर दी। LNG लेके आए। आपको बताऊं कि अब गवर्नमेंट का डाटा क्या है कि $50 बिलियन का लॉस हो गया। सही अगर है। ये डैम बना आपका होता, बुनियादी एक नुकता तो ये है कि एक नहीं आपको है। चीप एनर्जी मिल रही है, एक नुकता ये है। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि उस स्टडी को भी तो देखें कि जिसमें तरबेला बनने से पहले इरिगेशन कितनी हुई, उसके बाद में कितनी हुई है। 28 दफा 30 दफा इंडिया गया और बड़ी दफा हार्ड बैटल हुई है, वो हमसे ज़्यादा सियाने हैं। मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा कि भी जाए ना इंस्टीट्यूट ऑफ रूरकी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया, जो मेरे ख्याल में सबसे पहले बना था। आप इंडिया से मरूब हैं? मैं मरूब नहीं हूँ। डैम्स के मतलब उनकी जो डिस्कशन, जो डिबेट है, जो बना रहे हैं, 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है, आपका क्या ख्याल है कि वो सारे घोड़े बैठे हुए हैं? बिल्कुल ठीक। या यहाँ पे नई नई थ्योरी लेके आ रहे हैं? अब ये सर आपने इस गुफ्तगू को बढ़ा के 2 इसमें नए पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर परवेज साहब की भी जरा राय ले लूं, फिर डॉक्टर हसन अब्बास जो अंडरग्राउंड वाटर को के हवाले से अपना एक नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं, उस पर बाकी मेहमानों की राय भी हम लेंगे। लेकिन डॉक्टर परवेज साहब, एक तो अभी जो बुनियादी तौर पर डॉक्टर हसन ने बात की, वो ये कहते हैं कि हम डैम बनाते हैं, मेगा स्ट्रक्चर जो है वो एक होता है और उसके ऊपर फिर इतने पैसे खर्च करते हैं, फिर वो एक उसके अपनी जाहिर है कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, फिर एक डिबेट भी है, फिर पॉलिटिकल कंसेंसस भी नहीं हो पाता, और उसके नतीजे में हमें मिलता क्या है, शायद उसका 5% जो हम स्टोर कर रहे हैं, उसका 10% जो हम स्टोर कर रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी तो इतनी होती नहीं है। फायदा उसका क्या है? नहीं जी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा इत्तेफाक जो सा है वो अब्बासी साहब के साथ है। पहली बात है, मैंने ये दोनों डैम्स को देखा हुआ है जी बड़ा केयरफुली। जो सा ना, मैं ऑथर हूँ वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की, जो तरबेला डैम केस स्टडी का भी ऑथर हूँ, और साथ उसके बाद वर्ल्ड बैंक की जो सी है ना, पाकिस्तान वाटर इकोनॉमी रनिंग ड्राइव, उसका भी ऑथर हूँ। उसमें हमने जो सा ने दोनों डैम्स को कंपेयर किया था, भाखड़ा को और जो सा ये तरबेला के, इन्होंने पाकिस्तान या इंडिया के लिए क्या कुछ किया। तो हमने देखा कि इनके जो बेनिफिट्स हैं, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, इनके बेनिफिट्स जो से ना फार एक्सीड करते हैं। फिर हमने कहा जी अगर ये डैम ना होते फिर क्या होता? अगर ये डैम ना होते तो ये जो सी पॉपुलेशन है ना 250 मिलियन की, ये आप इसको फीड नहीं कर सकते थे कतई तौर पर। ये जो से ना देखें, ये पानी जो हम स्टोर करते हैं, वो भाई साहब जो इनका भाई साहब का है ना कि जी वो उसको कहते हैं वो लॉसेज हो जाते हैं। वो लॉसेज कहीं भी नहीं है, वो बाकी तो ये है कि जी ये पानी जो सा अंडरग्राउंड 50 मिलियन एकड़ फुट पानी जो सा ना अंडरग्राउंड में हमारा पड़ा हुआ है। 50 मिलियन एकड़ फीट में से तकरीबन मेरे ख्याल 16 या 17 जो सा सिंध में है, बाकी जो सा पंजाब में है। हम उसको बेसिकली यूटिलाइज करते हैं। अगर किसी जिम्मेदार से पूछेंगे, वो मेन जो सी उसकी डिपेंडेंस डुअल सिस्टम पर है, नहरी पानी पर भी है। जो ये तो 22 या 24 मिनट का नहरी पानी होता है ना, लेकिन उसकी अपनी डिपेंडेंस जो सी ना वो उसके ऊपर आ जाती है अपना ट्यूबवेल किया उसको पीटर के इंजन के साथ पंप करने में। वो अगर आपकी नहरें नहीं होंगी या आपका निजाम नहीं है, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन निजाम गिना जाता है, वो अगर उसको आप फीड इन नहीं करते तो आपकी, जैसे मैंने कहा, 750 बिलियन की आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। तो मैं तो जो यही कहूंगा कि, और अगर करंट सिचुएशन में देख लें, ये डैम ना होते जी तरबेला को भी फारिग कर देते हैं, जैसे कह रहे हैं अपना अब्बास साहब के जी, इसको भी फारिग कर देते हैं, दूसरा सारे डैमों को खत्म करके जनाब ये जाने ने पानी को रावी के अंदर जो ये करना है इसको फ्री फ्लोइंग करने देते हैं।
ये प्रोजेक्ट जो है ना जी, ये इस तरह इलॉजिकल है। ये एक आध दफा जो है ना बाहर किसी मुल्क में अगर स्टडी हुई, या कोई गोरा जो है अमेरिका के अंदर जो उनका डैम बूढ़ा हो चुका है, जो बिल्कुल खत्म हो गया हुआ है, उसको वो अगर डीकमीशन कर रहा है उसके सालों के बाद, तो दैट इज देयर ऑप्शन। इंडिया मेरे साथ जो है हिंदुस्तान है 5000 डैम बना रहा है, उसके बाद 500 डैम बना चुका हुआ है, 500 करंट है। दुनिया में जो मेन डैमिंग कर रहा है वो चाइना कर रहा है, वो सब बेवकूफ हैं। उसको कहते हैं ये इंडिया भी बेवकूफ है। अमेरिका 23,000 डैम से ज्यादा प्लस के जो है ना वो बेवकूफ मुल्क है। वो सारे मुल्क अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। मेरी जब बारी आ रही है डेवलपमेंट की, मैं तो ऑलरेडी लैग कर रहा हूँ। इसको देखें, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया है। कोई यहाँ फूड नहीं। ये सारे इंजीनियर जो है ना, जैसे अभी ये बाबा साहब बात करें, इसको हमने बहुत केयरफुली देखा हुआ है। ये एक एंगल दिया जा रहा है कि जिसको रिवर को फ्लो करने देने की, अगर आपने ये आपकी ख्वाहिश है करने दें फ्लो, उसको कहते हैं ना डैम बनाए। डैम आपने 3 तरह के स्ट्रक्चर्स देखने हैं। एक आपने देखना है जी अर्बन डैम्स, जो उस वक्त ज्यादा एक फ्लडिंग आ रही है वो अर्बन एरियाज के अंदर आ रही है। दूसरी आपने देखना है जहाँ फ्लैश फ्लडिंग आ रही है, ये कोई सुलेमान। तीसरा जो सा हमारा रिवराइन एरिया है, जो सा मेरे साथ डॉन ब्लैकमोर जो दुनिया का नंबर 1 एक्सपर्ट है, जो मॉडर्न डार्लिंग सिस्टम का जो सा ना उसको कितने मौजूद भी है, और उसका मेन मैनेजर रहा हुआ 20 साल के लिए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का मेन सिस्टम हमारे मुताबिक जो ज्यादा रखता है ना वो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम रखता है। मैंने पूरा पाकिस्तान उसके साथ इसके ऊपर घुमाकर हमने जॉनसन ने इसको एक एक चेक किया कि ये स्ट्रक्चर्स अगर जो सा काला बाग है या उसके साथ दूसरे स्ट्रक्चर्स अगर जैसे 1960 की स्टडी में अगर हमने ये बनाए होते तो हमारे जो पहली बात है कि आपकी ये फ्लडिंग ना होती, कतई तौर पर फ्लडिंग ना होती। दूसरा ये आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि जनाब उसको कहते हैं वो जी एफिशिएंसी कम है। देखें, डैम में जो पानी स्टोर किया जाता है, खाद डैम 100% भरे, खाद डैम 50% भरे, वो हाईली वैल्यूएबल वाटर होता है। हम उसको कैरी ओवर वाटर लेते हैं क्योंकि उसी पानी को हमने जो है बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो डैम, अगर आप कैनाल सिस्टम को फिर इसका मतलब फिनिश कर देते हैं, अगर उसको फिनिश करेंगे फिर क्या होगा, रिचार्ज तो आपका उस तरह का नहीं होगा, उसको कहते हैं जो रेगुलर रिचार्ज चाहिए। तो अगर तो आपने गंदम उगानी है पाकिस्तान ने, तब आपके लिए डैम जो सा काला बाग है या पीला बाग है या ऊपर जो से है ना भाषा है या तरबेला, वो मस्ट है। अगर आपने गंदम नहीं उगानी, आपको विंटर क्रॉप्स नहीं चाहिए, तो फिर छोड़े जी, फिर डैम वैम को छोड़े, फिर फ्लडों को हमें गरक करने दें जिस तरह करने। फिर अब्बासी साहब की जो सी बात है उसको मान लेते हैं, उसको कहते हैं। लेकिन ये बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस के ऊपर है जी बात जो की जा रही है। एक आध मुल्क दो ने ये किया है। गोरा जॉनसन है वो अपनी जॉनसन है शुरलियां छोड़ता है। पाकिस्तान ने हमें पॉपुलेशन फीड करनी है, मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। अभी आप ये फ्लड्स के बाद देखिए आपके साथ हशर क्या होता है, ये प्राइसेस सारी स्काई रॉकेट करनी शुरू करेंगी और आगे से आपके 2 मिलियन एकड़ से भी ज्यादा जो सी ना वो तबाही हमारी हो चुकी है। ये डैम अगर होते, उसको कहते हैं चिनाब के ऊपर डैम हमारे पास होता है, चिन्नौड़ के पास, ये सूरत हाल ना होती। हम इस पानी को जॉनसन डैम्स के थ्रू या बराजेस के थ्रू अगर इसको डाइवर्ट करते, उसको कहते हैं सतलुज जॉनसन है ना, उसको हम डाइवर्ट करते चोलिस्तान के अंदर, जो पुरानी हाकड़ा कनाल है उसके अंदर डाइवर्ट कर देते। हम 15-20 स्ट्रक्चर और बनाते ताकि ये पानी को सेव करें जी। $50 बिलियन का ये पानी है। अगर नहीं सेव करना चाहते भाई, आप समुद्र में इसको गर्क करना चाहते हो, भेजना चाहते हो, ये भी एक ऑप्शन है। उसको कहते हैं कि आप इसको वैल्यूएट कर लीजिए। सही, बिल्कुल ठीक है। आप उसमें एक आपने जो गुफ्तगू की है, एक नुक्ता उसमें ये भी है जो मैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब के सामने रखना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि, और मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं सवाल पहले छोड़े जा रहा हूँ, आप ये कहते हैं कि जी पानी बहुत सारा ज़ाया हो जाता है कि वो खेत तक तो पहुँचते नहीं। आप कह रहे हैं 9 एकड़ फीट की पानी जो है वो आप कह रहे हैं कि वो वहाँ मौजूद है, निकलता है तो वो 6 रह जाता है, फिर वो लेकिन डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये पानी भी ज़ाया नहीं होता, ज़मीन के नीचे ही जाता है ना। जब आप उसको बोर करते हैं या पीटर लगाते हैं तो ज़मीन के नीचे जो पानी की सतह है वो भी उससे बुलंद हो जाती है, तो किसान को तो वो भी मिल जाता है, वेस्ट तो वो भी नहीं होता। तो इस पर आपकी राय क्या है? और फिर जो आप मुकदमा पेश कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करें, उस पर ज़रा उसके हक में आप क्या दलाइल रखते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हसन अब्बास साहब, जो बातें अभी तक हुई हैं उसमें से पहला सवाल जो आपके लिए उठ रहा है वो ये है कि आपने कहा कि 9 मिलियन एकड़ फीट पानी की अब स्टोरेज हमने बनाई और उससे हम फ़ायदा तो उठा नहीं सकते। पानी खेत तक पहुँचते पहुँचते ज़ाया हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है या ज़मीन ज़ेरे ज़मीन चला जाता है। लेकिन दोनों सूरतों में वो हमारे सिस्टम का हिस्सा तो रहता है, किसान ज़मीन से दोबारा उसको निकाल सकता है, पानी ज़ाया कैसे हो जाता है? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। देखिए, बात ये है कि जब आप कहते हैं कि वो ज़मीन में जज़ब हो गया, ठीक है, यही कह रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं कैनाल वाला भी ज़मीन में जज़ब हो गया, तो वो तो जब आपका नेचुरल सिस्टम चलता है उसमें भी पानी जज़ब होता है ज़मीन में। जब नेचुरल आपका फ्लड आता है,
लेट द रिवर फ्लो वाली जो हम बात करते हैं, उसमें हम यही कहते हैं ना कि भाई ये आपका नेचुरली उस ग्राउंड के बीच में एब्जॉर्ब हो रहा है। आपने पीछे $10 बिलियन का स्ट्रक्चर बना के भी अगर उसको डिजास्टर भी तो होता है ना, आप जैसे ज्यादा पानी आ गया, अरे सुने तो सर वो अरे सुन तो लेना, आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी उसको अब्सॉर्ब भी करना है, तो वो तो वैसे भी अब्सॉर्ब हो रहा है। वैसे तो तबाही करके अब्सॉर्ब हो रहा है ना, ये क्या तबाही आर्गुमेंट करके अब्सॉर्ब हो रहा है सर? अभी पूरे के मुझे पूरे आप बताएं, एक मिनट, सारे एग्रीकल्चर तबाह कर दी, बस्तियां तबाह कर दी, जानवर मर गए, आप कह रहे हैं कि अब्सॉर्ब हो रहा है। तो अब्सॉर्ब जिस तरह आप चाहते हैं वैसे हो बेहतर है, या जैसे पानी अब्सॉर्ब होना चाहता है? देखें, पहली बात तो ये है कि दिस नंबर हैज फ्लेबरगॉस्टेड दीज पीपल जो डैम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर मेरे नहीं है, ये वापडा और इरिगेशन के हैं। ठीक है, ठीक है, किताब में पब्लिश है, 1988 की किताब में ये नंबर्स पब्लिश है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि वो फ्लेबरगॉस्ट हो गए, कोई इधर की बात कर रहे हैं, कोई उधर की कर रहे हैं, बट लेट्स रिमेन फोकस्ड। ठीक है, पहली बात आपने की थी स्टोरेज की, तो स्टोरेज का मैंने बता दिया कि जो ज़मीन में एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर एब्जॉर्ब पानी कोई आपने लेना है तो वो तो आपको आपका नेचुरल सिस्टम ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देता है। ठीक है, ठीक है, तो एब्जॉर्ब कोई आप कर रहे हैं तो उसके लिए तो अच्छा। और फिर वो जो दरिया से लेके केनाल तक आया, मैक्सिमम लॉस तो उसमें है। वो किधर गया है? वो दरिया के बेड में एब्जॉर्ब हुआ है। किसान तो नहीं वो पानी ले रहा, तो किसान का ट्यूबवेल दरिया के बेड में तो नहीं लगा हुआ, उसका तो अपने खेत में लगा हुआ है। वो सिर्फ केनाल की सीपेज को ले रहा है, वो डैम की सीपेज को नहीं ले रहा। तो ऑलरेडी अगर वो केनाल की सीपेज को भी ले रहा है तो ऊपर से आपने 9 छोड़ा है, नीचे 3 पहुंचा है, तो फिर भी ये कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। अच्छा, दूसरा जो उसका नुक्ता है कि जो फ्लड आए हैं, डैम फ्लड्स को से बचा सकता है? नो, बिल्कुल भी नहीं बचा सकता। सुनिए, जो 1998 में एक फ्लड आया था जिसके लिए हमें मंगला के गेट खोलने पड़े थे। ठीक है, उसके बाद में बड़ी ह्यू एंड क्राई हुई कि डैम में मिसमैनेजमेंट हुई है, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद में वापडा ने वजाहत की और 1994 में बाकायदा इतनी मोटी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई वापडा की, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उसमें यह वजाहत दी गई कि ये डैम फ्लड कंट्रोल के लिए नहीं बनाए गए, ना ये कर सकते हैं फ्लड कंट्रोल। एनी फ्लड कंट्रोल इज इंसिडेंटल, ये उस किताब में लिखे हुए वर्ड। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो कम हो जाती है सर? नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी कम नहीं होती ना। मंगला वाला आपका डूब गया ना, कोई प्रोबेबिलिटी कम नहीं होती। उन्होंने कहा कि जी ये इंसिडेंटल है। और देखिए जो फ्लड कंट्रोल, लेकिन इसमें जो सादा मेरे जैसे लेमैन आदमी के लिए सवाल है वो ये है कि चलिए अगर फर्ज करें मंगला जैसा एक और डैम या तरबेला जैसा एक डैम और मौजूद है, तो कम से कम जितना पानी इस वक्त सैलाब की सूरत में आया है जिसने तबाही की है, कम से कम 9 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है, कम से कम उतना तो आप स्टोर कर लेंगे, बाकी चले तबाही मचाएगा, कुछ कम तबाही तो करेगा ना यार। वो तो वैसे भी आप इतना कर रहे हैं, बगैर सैलाब के भी इतना तो हो जाता है। तो आपने मतलब है कि आपने क्या किया? देखें, बात यह है कि वापडा की रिपोर्ट ने ये बड़ा क्लियर लिखा। अब मैं वापडा की रिपोर्ट का रेफरेंस दे रहा हूं। और उनका आर्गुमेंट क्या था? कैसे उन्होंने कहा कि जनाब ये डैम जो है ये स्टोरेज डैम्स हैं और हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के डैम हैं, इनको एज सून एज पॉसिबल फिल किया जाता है। और उस रिपोर्ट में उस डैम मैनुअल का रेफरेंस दिया हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि जिस वक्त आपके समर फ्लोज शुरू होते हैं मानसून से पहले, ग्लेशियर मेल्ट और स्नो मेल्ट के, उसी वक्त आप अपने डैम को भरना शुरू कर दें, क्योंकि अगर मानसून कम हो और डैम ना भरे तो फिर ये अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं भरेगा। इसलिए आपने डैम को 30 to 40% नहीं, 100% नहीं, लेकिन आपने 30 to 40% आपने उससे पहले भी उसको अगर भर लें तो आपने भरना है। और एवरेज, अगेन वापडा का डेटा है, एवरेज तरबेला में जो रीफिलिंग होती है 2 मिलियन एकड़ फीट ऑफ रीफिलिंग इज डन बिफोर मानसून। तो और वो जो 2 मिलियन एकड़ फुट पानी रुकता है ना डैम में, वो नुकसान पहुंचाता है सिंध को इस तरह से कि दैट इज द टाइम ऑफ समर सोइंग। समर सेट्स अर्ली इन सिंध, समर और जो आपकी है स्प्रिंग, दैट सेट्स अर्ली इन द स्प्रिंग में सोइंग सीजन पहले आता है। ऊपर से पानी जो आ रहा है जिसकी सिंध को शदीद जरूरत है, उसमें से 2 मिलियन एकड़ फुट पहले ही डैम में रुक जाता है। फिर बाय द टाइम मानसून का टाइम आता है और डैम पानी मजीद छोड़ता है, उस वक्त तक पंजाब का सीजन आ गया होता है और उसमें पंजाब को इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि जिस वक्त वो डैम पानी रोक रहा है उस वक्त पंजाब में अभी सोइंग का सीजन नहीं आता, सिंध में आया होता है, जिसकी वजह से आपकी ये इतनी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सारी चीजें डेटा पे बेस्ड है। एक और नुक्ता जो अब्बासी साहब का था वो ये कि आपको सस्ती बिजली मिल रही है, अगर डैम ना होगा तो आप कैसे बिजली बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? दुनिया जान कैसे बिजली बना रही है इस वक्त। मैं 20th सेंचुरी की नहीं, मैं क्योंकि हम 21st सेंचुरी से ऑनवर्ड की प्लानिंग कर रहे हैं ना, इस वक्त सोलर प्लस बैटरीज का सोल्यूशन जो है इट इज 100 times चीपर देन द सोल्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर। और वो जो सोल्यूशन है इट इज गेटिंग बेटर एंड गेटिंग चीपर विद एवरी पासिंग डे।
आज से 15 साल पहले ये सोल्यूशन 10 टाइम्स चीपर था, अब 100 टाइम्स चीपर। राइट सर, चलिए अब इसका भाई साहब आप तो एनर्जी के भी एक्सपर्ट हैं, तो आप अभी भी हाइडल पे डिपेंड करना चाहते हैं, जबकि सोलर का वो कह रहे हैं सोल्यूशन इज मोर देन अभी तक दुनिया में हाइडल बेस लोड नहीं ले सकती जी। बेस लोड जिसे कहते हैं ना कि ये इंडस्ट्री का लोड ले, ये लोड नहीं ले सकती सोलर। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ द सोलर विंड, ये एक आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में माइट पॉसिबल, एंड आई थिंक ये हम काम इंडिया को सजेस्ट करेंगे, या तुम डैम क्यों बना रहे हो। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा कि जब बगलियार डैम का जो डिसीजन आया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें रायमंड ने एक बात कही थी कि ये दुनिया में नॉलेज जो है हाइड्रोलिक का या डैम्स का, ये स्टैटिक नहीं है। डॉक्टर साहब बार बार 1988 की बात कर रहे हैं। ये जिस तरह मोबाइल में अपडेट होती है, ये चेंज होता है आपका मोबाइल सेट, ये तब्दील हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब बैठे हुए, मैं पिछले 3-4 दफ़ा मिला हूँ, लेकिन वाटर यूज़ इन एग्रीकल्चर में ये एक अथॉरिटी है, इनकी पब्लिकेशन देखे, और ये दुनिया भर में कोर्ट होती है, ये ऐसे नहीं है। डॉक्टर परवेज़ की बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब ने एक बात की, सिंध का मुकदमा पेश कर रहे हैं। मैं पार्शली एक हद तक मैं भी एग्री हूँ, इसलिए कि इरसा में एक हमारा वाटर रिकॉर्ड हो गया था 91 में, 42 उसका, 48 हमारा, और फिर देखें ये क्वान्टिफाई हो गए थे चारों भाइयों में। यहाँ मसला बड़ा गड़बड़ है, वो ये है कि टेलीमीट्री लगी, क्योंकि मैकेनिज्म को इन्फोर्स करना था। इरसा ने, आप यकीन करें कि 4 महीने के बाद वो शर्फ कर दी। ये जो मिसट्रस्ट है, ये मिसट्रस्ट इतना लेके आया कि डॉक्टर साहब भी मैदान में आ गए। ये ना होता तो डॉक्टर साहब ने कहाँ हमारे साथ बैठना था। एक बात कर रहा हूँ मैं वैसे। नहीं सर, ये ऐसी बात ना करें। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। आई एम हियर ओनली प्योरली फॉर साइंटिफिक रीजंस। प्लीज मुझे पॉलिटिक्स के साथ ना रिलेट करें। अच्छा, नहीं, पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना करें। लेकिन एक टेलीमीट्री की मतलब बात है, डॉक्टर रिसर्च की बुनियाद पर साहब आप ये बताओ कि हमें जब तक टेलीमीट्री या उस पे नहीं जाएंगे, ये डिस्प्यूट चलते रहेंगे। अब बात आ जाती है कि डॉक्टर साहब, मैं स्टडी को 1 साल एडवाइज़र हूँ। मैं डॉक्टर साहब को एक थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा कल जाके सीडी से कि जो ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, ये पार्क रोड के ऊपर बहुत से लगे हुए हैं, इनका बिल कितना आता है। यहाँ मैं एक हिस्टोरिकल शायद जिस पर मैंने एक लिखा था कि खानपुर में पानी आता है इस्लामाबाद का, लेकिन पहले संजानी जाता है 400 फुट नीचे, फिर इसको पंपिंग करते हैं। अब सर हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ज़रा पंपिंग कास्ट कितनी है, ज़रा कभी सीडी से पूछेगा। ये इससे जो रॉयल डैम से और सिमली से आ रहा है, ये वाया ग्रेविटी आ रहा है, और इसकी जो कास्ट है 0.0005 पैसा। अभी इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था कोई 2-4 साल पहले कि जी हम पंप लेके आएंगे इंडस से इस्लामाबाद के लिए, बनी, आप इस्लामाबाद में रहते हैं सर, उसकी जो कास्ट है वो $3 बिलियन पंपिंग कास्ट आ जाती है। कि पंपिंग कास्ट मैं अगर आज अपने घर में एनालिसिस करूं कि मेरा बिल कितना आ रहा है, सबसे ज़्यादा मेरी कास्ट जो मेजर कंपोनेंट है वो मोटर का ही है। सही है। डॉक्टर साहब की एक बात का मैं बड़ा एग्री करता हूँ। इन्होंने एक बात कहा था, जो सीवेज नाले आ रहे हैं ना इंडिया से, वो बंद होने चाहिए। यकीन करें वो नाले आज बंद होते हैं ना, फ्लड हमारे यहाँ आना ही नहीं था। एक बात। दूसरी बात ये है कि एक ये जो मैं इनकी बात नहीं कर रहा, असल में असद मुझे बड़ी सीरियस बात करनी है इस चैनल में जी, कि पाकिस्तान में वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को नेशनल डॉक्ट्राइन में नहीं लिया गया। मैं इनकी बात नहीं करता। इंडस वाटर ट्रीटी ये शेल्फ की है, तो उसमें 3 चीज़ें जो नोटिस हुए, डॉक्टर साहब आपने भी देखना, उसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक्चुअली हमने ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हम कर रहे हैं। असद यहीं पे इसी पाकिस्तान में 2014 से एक जो कैंपेन चला रही है जी, इस ट्रीटी को रिवाइज होना चाहिए। ये बातें इसी मुल्क में इसी जगह हुई हैं और इतने बड़े कालम हुए पब्लिश। मैं आज कोई ऐसी वैसी बात करूं तो मेरे लिए पीक एक्ट। तो जिनकी बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं उनका ये लो जी, क्लाइमेट चेंज की बेस पे हम बंद कर रहे हैं। मैं द फंडामेंटल पॉइंट्स जहाँ पे वाटर एक्सीलेंस सेंटर बेसिकली एक यूटी पेशावर में भी, लाहौर में भी 1986 में बना है। एक हमने भी मोडेस्ट एफर्ट की थी, ये डॉक्टर साहब इसमें शायद शामिल है, जामशोरों में बना हुआ। ना ये मेरा काम था, ना ये इनका था, ना ये आपका था, ये उनका काम था। देखे ना, हॉस्पिटल है, शफा इंटरनेशनल है,
खान है, ये उनका काम होना चाहिए था। वो एब्सेंट हैं, क्लैप्स हैं, सही है, काम नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है सर। फिर मुझे और डॉक्टर साहब को तकलीफ दे रहे हैं। बिल्कुल सही है आप, लेकिन बिल्कुल सही है जो अब डॉक्टर साहब के आर्गूमेंट्स हैं या मुकदमा है। मैं एक डॉक्यूमेंट आपके सामने डॉक्टर परवेज साहब रखना चाहता हूँ कालाबाग डैम के हवाले से, और उसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि आप भी इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा और डॉक्टर हसन भी। कालाबाग डैम जो है, इस पर इसके कुछ फैक्ट्स जो अब तक स्टडीज़ हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 1953 में कालाबाग के मकाम की पानी को ज़ख़ीरा करने और बिजली बनाने के लिए बतौर डैम इस्तेमाल करने की पहली मरतबा निशानदेही हुई। 1953 से 1988 तक कालाबाग डैम मनसूबे पर 10 स्टडीज़ और रिपोर्ट्स तैयार की गई। इस डैम की फिजिबिलिटी की आलमी मयार की आज़ाद कंसल्टिंग फर्म्स की जानिब से तस्दीक की जा चुकी है। कालाबाग डैम मंसूबे के डिज़ाइन को दुनिया के कई ममालिक के माहिरीन रिव्यू कर चुके हैं। इनमें फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया और चीन के माहिरीन शामिल हैं। मई 1991 से तक इस मंसूबे पर 1.1 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात किए जा चुके थे। कालाबाग डैम की तामीर में ज़ेर आब आने वाली काबिल काश्त अराजी 27,500 एकड़ होगी, जिसमें से 24,500 एकड़ पंजाब और 3,000 एकड़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा की होगी। कालाबाग डैम बनने की सूरत में 6.1 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा होगा। कालाबाग डैम पाकिस्तान की 50 लाख एकड़ से बंजर जमीन को सैराब करेगा। कालाबाग डैम से पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की लाखों एकड़ जमीन को काबिल काश्त बनाया जा सकता है। ये स्टडीज हैं जिसके पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कालाबाग डैम से खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अजला को ज़रई मकासद के लिए मजीद 20 लाख एकड़ फीट पानी मिलेगा, जिससे 8 लाख एकड़ बंजर जमीन काबिल काश्त हो जाएगी। फिर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि डैम से सिंध को इजाफी 40 लाख एकड़ फीट पानी मिलेगा, जिससे सिंध की लाखों एकड़ बंजर जमीन सैराब होगी। बलोचिस्तान को इस डैम से 15 लाख एकड़ फीट पानी मिल सकता है, जिससे सूबे की 7 लाख एकड़ इजाफी रकबा सैराब हो सकेगा। कालाबाग डैम सिस्टम में 3600 मेगावाट बिजली का इजाफा करेगा। वजारत पानी और बिजली के जो आदादोशुमार है वो ये हमें बताते हैं, और यही आदादोशुमार बताते हैं कि कालाबाग डैम से सालाना 11.4 अरब यूनिट सस्ती बिजली पैदा होगी। डॉक्टर परवेज साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि अब ये जो इतने स्टडीज के मुताबिक इतने फायदे होने के बावजूद कालाबाग डैम पर तो एक पॉलिटिकल एक ओपिनियन मुख्तलिफ पार्टीज ने एक अपना बना लिया है, और उस पर वो कोई दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यानी पॉलिटिकल कंसेंसस होना इस वक्त बहुत मुश्किल दिखाई देता है। अगरचे अगर इस पर माहिरीन का इत्तफाक हो तो इस पर कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस भी डेवलप होना चाहिए। लेकिन मुतबादल क्या है हमारे पास? अगर ये कालाबाग डैम नहीं बनता तो मुतबादल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर परवेज साहब? पहली बात है जी, ये कालाबाग डैम या कोई भी स्ट्रक्चर जो इसके नीचे है, क्या कहते हैं, अटक के नीचे जो आपके फ्लोज आपको आ रहे हैं काबुल रिवर से, उनको आप भूल जाइए। हिंदुस्तान ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है 12 स्ट्रक्चर्स के लिए अफगानिस्तान को, वो उसके लिए पैसे भी देता है, उसको डिजाइन में भी सपोर्ट कर रहा है, और वो कुछ उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी। तो उसको आप भूल जाएं। जो आपके पास तबाही आई, जो आपके पास ये ग्लेशियर मेल्ट आएगी, जो आपके पास लैंडस्लाइड्स आते हैं, जो आपके पास पानी ऊपर से आएगा, उसको कहते हैं कुनार रिवर पर या स्वात रिवर के ऊपर, उसको भी आप भूल जाएं। क्योंकि आप तो चाह रहे हैं जी वो पानी फ्री फ्लोइंग हो और वो नीचे से समुद्र बुर्द हो जाए, उसको कहते कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन आपके पास है, इसको कोई रोक नहीं कर रहा। देखें, ये इसकी फिजिबिलिटी जो सी है ना, ये डैम जो सा है ये इकोनॉमिकली वायबल है। मैंने इसका काफी सारी स्टडी की हुई है। एक दौर में वर्ल्ड बैंक का जो इसके लिए लोन अप्रूव्ड है, आई एम पार्टी टू दैट, लोन अप्रूव था जो सा कालाबाग के लिए था। ये बात गालिबन होगी 2003-4 की। Then we decided on taking on Basha Dam rather than this one for political exigency. इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है, वो अप्रूव्ड है। इसकी जो सी है स्टडी, मैक्सिमम स्टडीज डैम को किया गया हुआ है। ये मतलब ना वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी इसकी प्रूव्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी प्रूव्ड है। इसकी वो प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो सी पॉलिटिकल है, वो जिस वक्त तक तो भुट्टो साहब जिंदा थे उस वक्त तक तो ये कभी इशू नहीं रेज हुआ। ये इशू उस वक्त रेज हो रहा है जिस वक्त इस डैम के डिजाइन के अंदर एक नहर निकाली जाती है जो DI खान की तरफ जाती है। वो बोन ऑफ कंटेंशन बना है, टोटल बोन ऑफ कंटेंशन वो बना है। उसके साथ दूसरा एतराज ये है कि ये जो सा इसका पावर हाउस है ना, ये पंजाब की साइड पर क्यों है, ये उसको कहते हैं कहीं और होता। देखें, इसके लिए हमने एक स्टडी की है हाइड्रो पावर बेनिफिट शेयरिंग की। अब टोटल हमने वो कर दिया हुआ है, उसको कहते हैं जो सा पाकिस्तान ने जो सा ना 1991 का अकॉर्ड है, सबको पता है, वो शेयर सबके। आप इसके बेनिफिट्स जो से ना उसके मुताबिक कर लें। 5 या 6 किस्म के डैम के बेनिफिट्स होते हैं। इसका हाइड्रो पावर बेनिफिट है, इसका फ्लड की टेनुएशन का बेनिफिट है, इसका एनवायरमेंटल फ्लोज का बेनिफिट है, इसका इरिगेशन वाटर का बेनिफिट है, इसका होल्डिंग बैक का बेनिफिट है।
15-20 किस्म के जो बेनिफिट्स हैं इनको इकट्ठा कर लें, जो जिसका उसका पानी का शेयर आता है उसके मुताबिक उसको शेयर कर दें। मेरा दूसरा इसके अंदर ये था कि इस डैम के अंदर से जो नहर निकाली है, ये जौन सा दो भाइयों का झगड़ा है, बेसिकली ये बिटवीन केपीके और जौन सा सिंध का है, इसको 25 साल के लिए मॉरिटोरियम कर लें। वो आपस में भाई है, आपस में करना चाहे फैसला कर लें, नहीं करना चाहे ना करें। ये जो हमें दिया जाता है कारतूसा जौन सा एनर्जी के लिए, वो जी असेंबलियों ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। मैं उसको टोटली नहीं मानता। जो हमारी असेंबली है उसके अंदर बलूचिस्तान से आपने साइन करा लिया, बलूचिस्तान को तो इसमें हिस्सा ही बहुत थोड़ा था। यू ट्राई टू मैनूवर बेस्ड ऑन 2 स्टडीज, एजीएन अब्बासी साहब की स्टडी है, दूसरी एक जौन सा व्यू पॉइंट था कमर जमान साहब जौन से नवीद साहब के वालिद हैं, कई सेशंस में बैठा हुआ हूं। दैट इज ए political question which can be solved only through political dialogue। देखें, कंसेंसस कभी नहीं होता। जब आप जंग के लिए जाते हैं, कभी भी आप नहीं कहते कि जी सारी हम जौन से कौम जौन से वो जंग में जाना चाहती है। आप 4 मई को गए हैं, ये जौन सी मई के अंदर हुआ है, आप सारी कौम पूरी पीछे पड़ी नहीं, कतई नहीं। 100% कंसेंसस कभी भी नहीं होता। कंटेंशियसनेस का जो नेचर है उसको आप दूर कर सकते हैं। इफ यू अगर वो जो मैंने 5-6 बातें की, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, ना बनाएंगे आप, नीचे 2 बराज बनाने छोड़ें, ये फ्लड आएंगे, इनको तबाही मचाने दें। चिनाब के ऊपर वो पानी इसी तरह छोड़ता रहेगा, उसको आप उसके ऊपर भी ना डैम बनाए। स्वांग के ऊपर 5 कालाबाग डैम जितनी कैपेसिटी है हमारे पास, ये अब्बासी साहब आपको अच्छी तरह बताएंगे, 5 की, हम उसको भी नहीं बनाते जनाब, वो पानी नहीं स्टोर करते। देखें, डैम्स कुछ भी नहीं करते। डैम्स बेसिकली आपके लिए पानी स्टोर करते हैं जिस वक्त आपका दिल चाहता है पानी रिलीज करने को। डैम थोड़ी आपको कह रहा है। दी रियल क्वेश्चन जो से अब्बास साहब ने बात की, वो मैनेजमेंट का है। अगर आप इसको इतने रिवर को फ्री फॉल करते हैं, जौन सी कनाल सिस्टम को फिर खत्म कर दें। आपने $750 बिलियन का जौन सा कनाल सिस्टम है उसको खत्म करते हैं। आपके जो नीचे दोनों बराजेस हैं, गुद्दू है, सखर है, ये 80-80, 90-90 साल पुराने हैं। गोरा इसकी 80 साल की लाइफ देकर गया हुआ है। आप इनका टेस्ट करना चाहते हैं कि किस वक्त ये जौन से स्ट्रक्चर्स फेल हों और तबाह बर्बादी जौन सी ने पूरी तरह इस मुल्क को जौन सा ना गर्क कर दे। देखें, मैं तो एक इंजीनियर नहीं हूं, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं। मैं इसको ब्रॉडर, मैं ट्रीज को नहीं देखता, मैं टोटल फॉरेस्ट को देखता हूं। मुझे आप पानी नहीं कहीं स्टोर कर देते, मेरी जो तबाही है, मेरे इसी दफा जौन सा ना बुरकस निकल जाना है। जौन सा ये करंट पानी है जो इंडिया ने छोड़ा हुआ है, जो चिनाब पर हो रहा है, जो ये स्ट्रक्चर पर है। दूसरी बात है कि अगर ये डैम आज से 30 साल 40 बना होता, ये फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट बनता। इस वक्त भी ये वाइड स्ट्रक्चर है जिसकी आप बात करें, कालाबाग 4 साल के अंदर हम ये डैम जौन सा ना तैयार कर लेते हैं। 1 साल जो लास्ट है उसके अंदर टर्बाइनों के लिए हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो गोरे के पैसे भी नहीं चाहिए। ये जौन सा ना ये स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अगर आप इसके अंदर से सिर्फ 2 चीजें कर दें जी, ये जौन सी कंटेंशियस कनाल है इसको फिलहाल जौन सा ना इसमें से निकाल दें। ठीक है। दूसरी चीज है जौन सा इसका पावर हाउस है, मैं मतलब ना पाकिस्तानी ये कहूंगा कि अगर सब खुश होते हैं इस पावर हाउस को दूसरी साइड पर डालने से फर्क क्या पड़ता है। बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।